हाँ जी, तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाई और बहनों के। तो भाई सबसे पहले जय श्री राम। तो भाई आज मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में भाई सुहाने मौसम में। भाई आज की जो वीडियो होने वाली है भाई उसमें मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा एग्जॉस्ट अपनी बाइक में लगवा रहा हूँ और भाई कौन से भाई क्या मोड्स करा रहा हूँ मैं अपनी बाइक में। भाई ये जो मॉडिफिकेशन की ये चीज़ें होती है ना यार, ये मार्केट में जल्दी से अवेलेबल नहीं होती और इनको खोजने में ही भाई महीने लग जाते हैं ना खोजने में। तो आप समझ सकते हो भाई, अगर यार ही ऐसी चीज़ होती कि पैसे दो ये सब चीज़ मिल जाती है, भाई ऐसा नहीं है। पैसे देते हैं तब भी जल्दी से सब चीज़ें नहीं मिल पाती। तो यार पहले तो पेट्रोल डलाऊँ भाई, आज तो सारे डंडे गए अपनी बाइक के। अभी आपके कंटिन्यू रखता हूँ भाई आगे में। देखो एक ट्रिक बताऊँगा, देखो आपको पेट्रोल डलवाने की ना। तो बारिश से सारा गिल्ला पड़ा भाई। अच्छा लग रहा है भाई पेट्रोल बाइक में से। लग जाए भाई। आवाज़ तो मस्त कर रही है भाई। तो भाई पता वो ट्रिक क्या थी, देखो मेरी बात सुनो। जो पेट्रोल होता है ना उसे कभी भी 100, 200, 300 का मत डलाओ भाई, ऐसे डलाओ 102, 103, 112, 113 ऐसे करके डलाओ। मैंने यहाँ पे 220 का डलाया क्योंकि इनके पास खुले नहीं थे, लेकिन खुले ना भी हो ना तब भी ले लिया, तब भी पेट्रोल डलवा दिया करो। कह के कि कहीं से भी कर दो या आप अरेंज कर दो, 200 रुपये पे कर दूँगा मैं आप सभी को। ऐसे करके करा करना। जिससे होता है ना मशीनें सेट करके रखते हैं 100 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, 1000 पे, ये सेट करके रखते हैं, है ना। और देखना मशीन ना एक से लेके 10 तक 20 तक पूरी गिनती में चलनी चाहिए। ये नहीं कि जंप हो रही एक के बाद सीधा 6, 7, 8 ऐसे नहीं, 1, 2 करके चलिए तो पेट्रोल पूरा आता है परफेक्ट। जो हमारे वीडियो का टॉपिक था भाई वो था हमारा एग्जॉस्ट का, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। भाई तुम्हारा भाई सब चीज़ करवा चुका है A to Z, मैंने सारे प्रोसेस अपने कंप्लीट करा दिए हैं। अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, हाँ भाई इंस्टॉल नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी थोड़ा समय है उसमें करवाने के लिए। क्योंकि जो मेरा पार्सल है ना, जो मैं मोड्स करा रहा हूँ वो भाई पूरा कस्टम है, पूरा ही कस्टम है। वो फुल सिस्टम से लेके जो हमारा एग्जॉस्ट है ना वो तक मैं GT के ना मोड्स करा रहा हूँ उसमें, तो उसमें समय लग रहा है बस। शिप वगैरह मेरा सब चीज़ हो चुका है, वो ऑर्डर में लग चुका है सब चीज़। बस जो टाइम लगा था ना मेरा, इतना समय जो मेरा लगा अभी तक भाई, वो लगा मेरा टाइम भाई सारा मैन्युफैक्चर होने में, क्योंकि वो सारा कस्टम बिल्ड हुआ, A to Z कस्टम बिल्ड हुआ सारा। आप सब देख सकते हैं यहाँ से लेके ये दोनों एग्जॉस्ट हैं। इन दोनों एग्जॉस्ट में से जो बैंड पाइप है ना, जो GT का ज़्यादा ये हो रखा है और इसका अलग है, तो सर सिस्टम करवाना पड़ता है भाई मोड्स के थ्रू। तो एकदम से चीज़ें ये है ना, इसमें समय लेने वाली चीज़ें सारी है, और जितना पेशेंस रखोगे उतना आपका काम बढ़िया होगा। क्योंकि ये 1-2 साल नहीं भाई मुझे चलाने हैं, पूरे लाइफ टाइम चलाना है मुझे। तो बस उसी तरीके से मैं काम करा रहा हूँ अपना, जो लाइफ टाइम थोड़ा सूटेबल रहे। क्योंकि रस्टिंग हो जाती है भाई, फिटिंग सही नहीं बैठती, और कुछ तो एग्जॉस्ट रस्टिंग के कारण भाई बेकार हो जाते हैं, उनका वूल जलने लगता है, जो सिरामिक वूल होता है वो जलने लगता है। उस चीज़ को समझना थोड़ा। ये तो सारी ये सब चीज़ें तो यार ज्ञान की बातें होती हैं, तो सब अलग अलग होती हैं, बताने को तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन भाई जो कराने में जो फटती है ना भाई, वो रिलेट कर सकता हूँ भाई। मैं बहुत दिन से इसी चक्कर में लग रहा हूँ कि कब होएगा मेरा काम। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ कि मेरा काम जल्दी हो, लेकिन जल्दी में मैं कोई भी ये चीज़ नहीं चाहता कि मैं जल्दी में मेरा काम सब बेकार हो जाए। कुछ भाई हैं जो यूँ कह रहे हैं कि भाई तू छपरी राइडर है, तेरे पे सही से माइलेज टेस्ट नहीं हुआ। भाई जो माइलेज टेस्ट ना वो कहीं से भी चेक करा लेना। अगर मेरे जैसा माइलेज किसी ने कर रखा होगा ना तो भाई दोबारा आके मेरे पे चप्पल जुत्ती बजाना है तो आप, है ना। अगर ऐसा माइलेज किसी ने करा रखा होगा तो टेस्ट भाई वो बिल्कुल जेन्युइन टेस्ट है। टंकी पूरी खाली करके ही 1 लीटर का पेट्रोल का जो होता है भाई वो चेक होता है। ज्ञान देने को सब बहुत ज्ञान दे देंगे भाई, इतना ज्ञान देवता बनते हो तो भाई तुम यहाँ क्यों कर रहे हो। स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, इतना ज्ञान बच्चों को दो ताकि इन फ्यूचर आप जैसे ना बने हो। और मैं कुछ को आपको बता देता हूँ, जो बैंड पाइप है हमारा और जो एग्जॉस्ट है भाई वो कौन सा है और कैसा है। देखो जो हमारा बैंड पाइप है ना वो फुल्ली कस्टम है, फुल्ली A to Z कस्टम भाई वो। अगर मैं देखो इसके ना, देखो आपसे को बताता हूँ, इस सब जो भी मैं मॉडिफाई कराऊंगा ना अपनी बाइक में, मतलब एग्जॉस्ट से रिलेटेड, उन सब के मैं पार्ट्स डाल लूँगा यूट्यूब पे।
सबके जैसा एग्जॉस्ट एक दिन चेंज हुआ, भाई इसमें क्या मोड्स कराए मैंने, क्योंकि देखो आप इसलिए देख रहे हो ताकि आप भी अपनी बाइक में करा सको, या कुछ ऐसी फन के लिए देख रहे हो। लेकिन जो कराना चाहते हैं भाई उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि जो भाई अपनी बाइक का जो भी A to Z जो हम पार्ट्स डाल लेंगे, या जो भी हमारा खर्चा आएगा मोड्स कराने का, क्योंकि भाई बिना पार्ट्स के तो मैं आप सभी को समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को, जो एक एक बोल्ट तक लगेगा ना इसमें, उस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझो, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई, अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को इंक्लूड करते हो ना, या लगाते हो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। एज एन गाइड मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा बताता चला जाऊँगा कि ये अब ये कर, अब वो कर, है ना, जिससे कि आप सभी को फ़ायदा रहे और आप ज़्यादा कमेंट में अपना मगजमारी ना करो। जो जिनसे मैंने परचेस किया उन्होंने कहा भाई तो इसे पूरा सीधा रखवा ले, जैसे कि अपनी नॉर्मल 42 में आता है। मैंने कहा नहीं भाई, सारी लुक तो इसकी यही है, जो अब है इसका एग्जॉस्ट, सारी लुक तो इसकी वही है। तो भाई मैंने बहुत दिमाग लगाया कि नहीं भाई तू कर, मैं अपना यहाँ से कर लूँगा अपना। तो भाई वो चीज़ मैंने कराई। देखो ये सब चीज़ ना यार मॉडिफाई कराने की दिक्कत है। मैं अभी तक इसमें 50,000 से ऊपर लगा चुका हूँ, जो मेरा ऑनलाइन सब जा रखा है ना। अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो मैंने कराया सब ऑनलाइन पे कर रखा है। अब आप देख लो, मेरा जो सब पार्सल है वो शिप हो रखा है भाई, और वो नोएडा से निकल चुका है। नोएडा से बनवा रहा हूँ मैं, किसी भाई से, यूट्यूबर हैं वो भी, उनसे मैं जानता हूँ। यूट्यूबर है भाई वो भी, मैं भी उन्हें जानता हूँ बहुत पहले से। और अगर आप सभी को कुछ भी चीज़ चाहिए होगी ना, कुछ भी चीज़ भाई, बैंड पाइप कस्टम मैं खुद अपना बनवा रहा हूँ, तो उस चीज़ को मैं अपने थ्रू लॉन्च कर दूंगा, तो आप उसको ले लेना भाई। जावा की मॉडिफिकेशन इतनी है नहीं मार्केट में, आप, मुझे पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी मन में हुआ होगा कि मैं भी करवा लूँ। अब ये सोच रहे हो कि मैं करवाऊँ कहाँ से। वैसे तो अभी तक मैंने इसमें कुछ कराया नहीं, आपने कुछ जाना नहीं, तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का बताने का, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ आप सभी के नॉलेज के लिए। भाई मैं जो ये सब चीज़ है ना, जो भी बैंड पाइप अगर आप लेना चाहते हो, सोच रहे हो लेने का, तो भाई मैसेज करो इंस्टा पे, में बायो में मेरे यहीं पे देख लेना, वो पड़ा होगा सब चीज़ डिटेल, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करो, DM करो, मैं आप सभी को भाई अवेलेबल करा दूंगा। पहले तो आप मेरी वीडियो देखना, उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो एग्जॉस्ट और बैंड पाइप, अगर कुछ भी जो मैंने इसमें करा रखा है बाइक में अपनी, अगर आप सभी को चाहिए तो भाई मेरे को DM कर देना, मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको वहीं पर जहाँ पे आपका होगा भाई, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, ठीक है। तो भाई आप सभी मौसम देखो यार कितना प्यारा हो रहा है, और आप सभी को बताता हूँ मैं इसमें क्या करवाऊँगा। देखो जो ये हेडर है ना इसका, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा चेंज होगा, क्योंकि है ना कैटलिटिक कन्वर्टर है। मैंने इसके डिबिकल हटा रखे हैं, पूरा जो सिलेंसर है ना ये पूरा देखो, मैं दिखाता हूँ, पूरा खाली है ये, अंदर तक पूरा खाली है ये। और वैसे तो ये सिलेंसर कामयाब हो जाएगा, लेकिन यार मुझे इसकी इतनी लुक अच्छी नहीं लगती, मुझे ना ये थोड़ा वाइडर चाहिए, इतना बड़ा चाहिए मेरे को, तो ये भाई चेंज कराऊंगा। और ये देखो जो यहाँ का हेडर है ना, ये GT के लिए लग नहीं सकता, क्योंकि ये GT वाले जो बैंड पाइप होते हैं उसमें लग नहीं सकता, क्योंकि भाई इसका हेडर छोटा है और उसका ना बहुत बड़ा है भाई, वो 650 cc की है वो। और देखो इधर वाला भी है, वो भी छोटा है। तो और यहाँ होती है कैट कैन, देखो मैं बताता हूँ आप सभी को, ये है कैट कैन इसकी यहाँ पे, इस इधर वाले में भी उधर वाले में भी। तो जो है ना इसका जो कैट कैन है वो इसकी हवा को पूरा फ्री फ्लो नहीं करने देते, और शायद यहाँ पे भी जालियाँ दे रखी है इसकी, है ना। तो जालियाँ हैं यहाँ पे, कैट कैन है, कैटलिटिक कन्वर्टर होता है वो बेसिकली, जो भाई एयर को फिल्टर करके भेजता है, धुआं को जो भी होता है हमारा उसको फिल्टर करके भेजता है, ताकि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। पोल्यूशन के लिए होता है बेसिकली वो, मोटा मोटा इतना जान लो आप सभी। तो इसलिए जो पूरा वो हेड रहेगा ना यहाँ से, उसकी पूरी एयर यूँ जाएगी सारी बाहर को, है ना। और फिर उसके लिए स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर तो भाई 100% श्योरली भाई ये है कि चेंज कराना ही पड़ेगा। बाइक को बहुत ज़्यादा भाई एयर रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, जब इसका फ्री फ्लो बढ़ेगा तो भाई एक एयर रिक्वायर्ड होगी, जो कि इसका स्टॉक जो होता है ना, अपना एयर फिल्टर होता है, वो इतना प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो उसके भी परफॉर्मेंस वाला डालना पड़ेगा, वो भी मैं डाल दूँगा। मैंने बातचीत सब कर लिया है। और इरिडियम का भाई स्पार्क प्लग वो भी 1000-2000 रुपये का आता है, वो भी इसमें डाल दूँगा मैं। तो बस भाई आज की वीडियो में तो यही था। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, और ये सेक्सी अपनी बाइक, और तुम्हारा भाई निकल गया भाई सोलो राइड के लिए। बाकी बताओ लुक कैसी लग रही है आप सभी को, बाइक की बहुत चेंज होगी यार। और देखो आप सभी को बताना भूल गया, जो यहाँ के स्टिकर है ना, मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया भाई, 4-5 हज़ार रुपये के इसके स्टिकर ऑर्डर करे हैं मैंने, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा ये वाले। भाई पूरी लुक चेंज हो जाएगी इसकी, अगली वीडियो में आपको इसकी लुक चेंज मिलेंगे। मैं तब तक वीडियो डाल लूँगा नहीं एक भी, जब तक इसकी लुक चेंज ना मिला आप सभी को, है ना। और जो जो चीज़ मैं करूँगा उसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगी आप सभी के लिए, उसकी चिंता ना करो आप सभी। यार भाई एक चीज़ तो मैं आप सभी को बताना ही भूल गया, जो अपनी बाइक के भाई ये पेट्रोल का इशू आ रहा है ना माइलेज का,
जो ये सब इतने कमेंट कर रहे हैं कि भाई तेरे पे चेक नहीं हुआ ढंग से, ये नहीं हुआ, भाई आप किसी से बाइक से मिला लेना, किसी से भी जो भी होता है ना सर्विस सेंटर, भाई किसी को भी पूछवा लेना, टैंक खाली होकर ही माइलेज टेस्ट होता है पूरा पर लीटर का, ठीक है भाई। वही होता है जो अपना जेन्युइन माइलेज टेस्ट होता है ना भाई, वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तुम टैंक फुल कर लो, टैंक फुल करने में आप कैसे निकाल लोगे? अच्छा ये बताओ। पहला पॉइंट, इसका लेट ड्रॉप होता है, मैंने देखा था 50-60 का 35-40 का एवरेज दिया था इसने। भाई 35-40 तो नहीं दे सकती यार, आप सभी को पता, खुद समझदार हो आप सभी। दो भाई मिले थे, वो जा रहे हैं वहाँ से एनएस पे भाई, और इतने में ही मौसम देखो, लग रहा तुम्हारा भाई आज भीग के जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अपनी बाइक हो और मौसम हो भाई ऐसा, उसका अलग ही मज़ा है। तो मैं कहाँ था भाई, माइलेज के ऊपर था। मैंने आप सभी को बता दिया भाई, ऐसा ऐसा माइलेज है इसका, कहीं से पता कर लेना भाई, जो है ना निकाल लेना इससे 40 तक माइलेज में। आप फिर मेरे को डीएम करना भाई, आपकी 10 गालियाँ सुनने को तैयार हूँ मैं। इससे 35-40 का एवरेज ने दे दिया, तो लोग कह रहे 35 दे रहा, 37 दे रहा, भाई कहाँ से दे देगी भाई, बाइक ये भाई, ये परफॉर्मेंस बाइक है, रॉयल एनफील्ड नहीं है जो रेट्रो, जो बिल्कुल चलाने ऐसे सिंपल चलाने के लिए ऐसी नहीं है भाई ये देखो मौसम भाई साहब। तो चलो भाई, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक में, किसी नए मॉडिफिकेशन के साथ। तब तक बाय बाय।